हाँ भैया, ये सब्जियों का बीज है और ये मैंने जो है बाहर से मंगाया है। और इसमें जो है बीज अब जो जो टाइम चल रहा है इस समय, तो बारिश का लास्ट ही टाइम है। जो अब कनागतन में बारिश पड़, तो बारिश खत्म ही होने वाली है, 2-4 दिन की बारिश है। तो अब इस समय जो है अब जो है हम सब्जियों के बीज जो जो डालेंगे, तो इस समय हमारा ठीक टाइम चल रहा है। 2-4 दिन में जैसे ही बारिश का लास्ट होने वाला है, इसी टाइम में हम जो बीज जो डालेंगे। तो ये जो बीज जो डालेंगे, तो इस समय की जो हमारी जो पौध जमेगी, तो वो सर्दियों के मौसम में बिल्कुल ताजी सब्जी और बहुत अच्छी ग्रोथ देकर पौधा आएगा। और अब इस समय बीज डालने में बहुत ही बढ़िया फायदा है। तो आपको मैं इस बीज के बारे में बताऊंगा भैया कि देखो इसमें किस किस तरह के बीज लाया हूं मैं, और ये पौध बनाकर डालूंगा। तो भैया देखो ये बीज है मेरे पास। तो भैया देखो मैंने ये सारे बीज मंगाए हैं, बाहर से ही मंगाए हैं ये बीज। तो आप देख रहे होगे सारे बीज मैंने जो बाहर से मंगाए हैं। तो आप जो देख रहे होगे जो मेरे पास धनिया है, और ये धनिया जो है बहुत बढ़िया वाला धनिया है, ये देसी धनिया है और इसके अंदर बहुत खुशबू होती है। तो जो भी मैं बीज जो डालता हूँ अपने सब्जियों वब्जियाँ करता हूँ, घर पे भी करता हूँ। तो मैं आप लोगों को तो ये गमले वाले दिखा रहा हूँ, जो गमले में मैं डालूंगा। तो ये घर पे आप जमा सकते हो, और जो हम खेती में डालते हैं वो तो हम किलो के हिसाब से ही डालते हैं, क्योंकि वो तो हम सब्जी मंडियों में बेचते हैं ना। तो देखो ये मेरे पास आपको मैंने आप धनिया दिखाए, देसी धनिया है। और ये मेरे पास देसी वाली मेथी है, जो आप देख रहे होगे कस्तूरी मेथी बोलते हैं। और ये मेरे पास जो है लौकी भी है, ये आप लौकी देख रहे होगे, ये लौकी भी है। और ये अब जो बरसात का टाइम चल रहा है, तो इस समय हम इसकी पॉट डाल देते हैं। तो जो हमारा पूरी ठंड और होली तक आराम से ही इसकी लौकी चलती रहती है, कोई हमें दिक्कत नहीं आती है। तो भैया अब देखो ये मेरे पास जो है ये काशी फल का है, जिससे हम कद्दू बोलते हैं। तो जो आप जो कद्दू का आप बीज देख रहे हैं, बीज तो हम पे है, मत ये हमारा बीज जो है 20 दिन लेट हो चुका। क्योंकि इस समय हम जो काशी फल जो होता है उसकी पौध जो है हम 20 दिन पहले डालते। तो हम इसकी पौध अब नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हमारा 20 दिन लेट हो चुका है काशी फल। तो मैं इस बीज को अलग रख रहा हूँ, जो मैं बीज डालूंगा वही बताऊंगा आपके लिए। तो और ये मेरे पास जो है तुरई का बीज है, बहुत लंबी तुरई आती है, और जो देसी तुरई है हाइब्रिड वाली नहीं है। तो ये भी अभी मैं बीज जमाऊंगा भैया। तो भैया देखो ये मेरे पास मटर है, तो ये भी मटर मेरे पास देसी वाली मटर है। और मटर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की मटर है। ये जैसे हम लोग मटर में कई क्वालिटी बोते हैं अपने पास में खेती में जो बोते हैं। तो जो हम अर्गिल मटर बोलते हैं इसे, जो अर्गिल जो मटर होती है हम उसे बोलते हैं। तो जो है 9 फरी के दाने की मतलब लपेट में आता है, इस पर 9 दाने की होती है ये फरी। और भैया मेरे पास ये है बैंगन का बीज है भैया मेरे पास। तो ये बैंगन का बीज भी मैं अभी डालूंगा, क्योंकि इसकी पौध वैसे तो जम भी आई और जमा भी रहे हैं हम लोग। तो जो है इसका भी बीज अभी जम जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। पत्ता गोभी जो बोलते हैं हम, इस पर फूल आता है, वो ही गोभी का बीज है ये भी इसका टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इस समय अगर इसका बीज हम डालेंगे तो 100% दीपावली तक पौध इसकी तैयार पहले हो जाएगी, 20-25 दिन में। फिर उसके बाद में पौध जमाने के बाद में हम जगह जगह डालते हैं। तो भैया जी हमारे पास गोभी का बीज है। और ये वाला जो आप बीज देख मेरे पास है पालक का बीज, जो पालक होता है देसी वाला, वो पालक का बीज है। तो भैया ये भी बीज हम जो है अभी डालेंगे। तो आप लोगों को मैं इसे बो कर दिखाऊंगा इस समय। ये भैया सलगम का बीज है, जो मूली की जगह एक दूसरी वैरायटी होती है सलगम, आप लोगों ने देखी होगी, गोल गोल सलगम होती है, वही बीज है ये। तो उसका भी टाइम बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इस समय जो है ठंड आने वाली है और गर्मी खत्म होने वाली है। तो ये सारे बीज जो है अभी इसी समय पड़ेंगे। तो भैया ये सलगम का बीज है, और ये टमाटर का बीज है, और ये पत्ता गोभी का बीज है। तो ये सारे बीज मैं अभी डालूंगा। तो ये करीब में लगभग मेरे पास 14 वैरायटी के बीज है। तो ये मैंने बाहर से ही मंगाए हैं ये बीज।
अब इसका इस समय बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, तो मैं ये 14 तरह की वैरायटी का बीज जो मेरे पास है सब्जियों वाला, तो अभी मैं आपको बो के दिखाऊंगा और तैयार भी होगी। तो आपको अगली वीडियो में जैसे ही तैयार होगी तो वो तैयार वाले भी दिखाऊंगा। तो अभी इस समय तो मैं बो के दिखाऊंगा। हाँ भैया, मैं आप लोगों को जो है बीज का लगाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। कि बीज जो है पहले हम जो लोग लगाते, बहुत से जो है बीज जमता नहीं है और लोग लगा लेते हैं। तो मैं आज जो है बीज जमा के और लगा के दिखाऊंगा आपको। तो जो है मैंने देखो पहली बात तो ये मिट्टी तैयार करी है। तो जो मेरे पास जो मिट्टी जो तैयार करी हुई है, तो इसमें पत्तों की खाद मिली हुई है। कुछ पत्तों की खाद है और कुछ कोकोपीट है। तो जो है और कुछ हमने जो बर्मी कंपोस्ट जो खाद आती है वो भी इसी में डाल लिया, एक आध 2 पैकेट। तो ये सारी चीज हमने पहले ही तैयार करके रख लिया, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस तरीका से हम जो मिट्टी पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो हमारा जो जमाने का तरीका है भैया, वो इस तरीका से है कि देखो हमने ये हमारे पास एक ट्रे है। तो इस ट्रे में हम जो सारी खाद भर देंगे ऐसा करके, आप देख रहे हो जो इस तरीके से हम जो इसमें अभी भर देंगे इस ट्रे को पूरी फुल। तो बहुत से लोग जो है बीज खरीद तो लेते हैं, फिर बाद में जब बीज नहीं जमता है तो कहते हैं कि भाई बीज खराब है। तो बीज कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ खराब भी होता है, ऐसा तो नहीं है कि सारे बीज सही हो। तो कुछ जमाने का भी तरीका होता है, क्योंकि अगर बीज का जमाने का अगर तरीका होगा तो आप कभी भी किसी प्रकार से हर बीज जमा सकते हो। क्योंकि कुछ तरीका जो है बीज का जमाने का बहुत होना चाहिए। क्योंकि अगर बीज का तरीका जमाने का सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हारता बीज होगा तो वो फिर भी नहीं जमेगा, वो हमसे भी नहीं जमेगा। और बीज सही होगा तो ये 1% बीज जमेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। हाँ भैया, मैंने ये मिट्टी भर ली इसमें। अब मैं जो है बीज लगाने जा रहा हूँ। तो मुझे एक तरीका ये करना पड़ता है कि पहले मैं इससे उंगली से इसमें छेद करता हूँ हल्का हल्का। आप देख रहे होंगे इस तरीका से मैं सब में छेद ही कर दूंगा हल्का हल्का। तो जो मैंने ये छेद करे हैं तो इसी तरीका से भैया अब आप बीज जमाओ। तो इसी तरीका से आप लोगों को देखो छेद करने हैं, लगभग करीब में 1 इंची करीब में छेद कर लो। और इसमें आराम से ही पौध जम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये पौध जम जाएगी तो यहाँ से ही आराम से निकल जाता है, क्योंकि इसमें जड़ इतना आ जाता है। तो भैया देखो मैं अब तुम्हें सबसे पहले टमाटर की ही पौध डालने जा रहा हूँ। ये जो है टमाटर की जो पौध मैं अभी डालूंगा, तो ये जो है सर्दियों वाला टमाटर है मेरे पास। इसकी अब इस समय जो मैं पौध डाल रहा हूँ तो वो लगभग करीब 15 दिन लेगी जमने के मुकाबिक पे। 15 दिन में जम का आएगी, तब करीब में 20 दिन की पौध हो जाती है। तब हम 20-25 दिन की पौध मान के जब हम खेतों में लगाते हैं तो वही दीपावली के आसपास में ही हम टमाटर की पौध लगा देते हैं। तो जो है पूरे जाड़ों आराम से ही टमाटर 1-1.5 महीने में पौधा तैयार होकर फिट हो जाता है, फिर उस पर टमाटर आना चालू हो जाता है। तो ये है हमारे पास ठंड वाला टमाटर, ये जाड़ों में ही चलेगा। तो भैया देखो मैं इस तरीका से इसको बीज को एक कागज पे लौट लिया है मैंने। तो अब इस तरीका से मैंने लौट लिया। तो इसमें जो है मैं इतने इतने जो है करीब में लगभग 1-1 2-2 दाने भी डाल देता हूँ और 1-1 भी डाल देता हूँ। तो इस तरीका से मैं डालता हूँ भैया। तो वैसे तो इस तरीका से डालता हूँ मैं भैया। आप बताओ कौन कैसा जो पौध तैयार कर दिया। तो इस तरीका से मैं जो है सारी सब्जियों का जो है फल बीज का पौध बना लेता हूँ। जैसे आपको गोभी की, टमाटर की और बैंगन की, तो ये सारी पहले पौध बनानी पड़ती हैं। उसके बाद में जो है जब ये दोबारा हम एक किसी चीज़ में जब लगाते हैं या ज़मीन में लगाते हैं तो, और या क्यारियों में लगाते हैं तो इस तरीका से हम डालते रहते हैं। और ये इतना बारीक भी होता है कि अगर 2-2 भी पड़ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टमाटर की जो पौध इतनी बारीक होती है, एक एक तो बड़ी मुश्किल से डाल रहा हूँ मैं भी,
एक ही एक आता है बाई टाइम पे, और दो दो भी डाल रहा हूँ मैं, कि जिससे अगर कोई बीज अगर खराब होता है तो एक भी पड़ जाए तो दो भी पड़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीका से आपको आराम से ही पौध उगानी है। तो ये मैंने जो है टमाटर की शीघ्र पूरे इसी ट्रे में टमाटर की पौधी जमा रहा हूँ। तो इस तरीका से मेरा जमाने का तरीका ये है। ये बहुत बारीकाई का काम है। जो है कि जैसे मैंने ये बीज डाल दिया तो मैं हल्की हल्की इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डालूंगा। इस तरीका से ये मैंने डाल दी और इस तरीका से इस पर फिर कर दूंगा दोबारा। बस जो मैंने ऐसा करके डाल दिया। अब आपको इसी तरीका से जैसे मैंने ये बीज डाला तो ये कि अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे अब इस समय जो है मौसम, अब इस समय तो बारिश ही चल रही है जो मैं कर रहा हूँ काम। तो ये मुझे जो है बारिश से बचाना है, तो ये ट्रे मैं जहाँ चाहूंगा वहां उठा के रख दूंगा। जैसे बारिश से मुझे बचाना है तो आराम से मैं इसे उठाता हूँ लगभग ऐसे करके, और ये कहीं पे भी रख दूंगा जिससे यहाँ पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। पानी में डालूंगा तो अपने हिसाब से ही डालूंगा, जिससे मैं कोई फुहारा वगैरह से जब इसके अंदर नमी कम हो जाएगी जब फुहार वो डालूंगा, नहीं तो इतनी नमी है का बीज तो आराम से जम ही आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप लोग इस तरीका से पौध किसी चीज की हो, टमाटर की, बैंगन की, गोभी की, तो इस तरीका से आप चाहो तो अपने घर पे आराम से तैयार कर सकते हो। और जब ये पौध जम जाए तो कोई से गमले में भी लगा दो या कोई कट्टे में लगा दो, किसी चीज में लगा दो, मगर मिट्टी आपकी साफ सुथरी और बढ़िया होनी चाहिए। 100% फल आएगा, क्योंकि ये मैंने तजर्बा करके देख चुका हूँ।